इस खबर के प्रायोजक हैं करुणेश ज्वेलर्स, सदर सराफा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। स्वागत है आपका नकल महाकुंभ बलिया में। सरकार के नकल विहीन परीक्षा कराने के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं DIOAS बलिया रमेश सिंह। कितना लगा है? 25। सुना आपने, एक बार और सुनिए। कितना लगा है? 25। इस बच्ची ने सुविधा शुल्क के रूप में 2500 रुपया दिया है। ये बोर्ड परीक्षा में सुविधा शुल्क क्या होती है आप समझे नहीं ना? आइए इसके लिए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, खुलेआम नकल करते छात्र। वो छात्रों को ये सुविधा के लिए जो शुल्क लिया गया है वो है सुविधा शुल्क। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बलिया की हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आपको ही दिख रही होंगी, बलिया के DIOAS रमेश सिंह को नहीं। रमेश सिंह दावा करते हैं कि बलिया में नकल होती ही नहीं। आइए अब आपको हम पूरी खबर दिखाते हैं। नकल महाकुंभ बलिया की तस्वीरें। न्यूज फर्स्ट के कैमरे ने जब बलिया सिसवार कला स्थित प्राइवेट विद्यालय आदर्श अंबेडकर शिक्षण संस्थान में दखल दिया तो पूरे प्रांगण में अफरा तफरी मच गई। कैमरों के आगे छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं तो नकल माफिया सुविधा शुल्क के नामों पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। नकल माफियाओं का दावा है कि प्रशासन के लोग ही पैसा लेकर नकल कराने की छूट दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें DIOAS रमेश सिंह को नहीं दिखती। पैसे के बल पर सवालों के जवाब बेचने वाले नकल माफियाओं ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में जिला प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोक पाने में नाकामयाब है। संजीव कुमार के साथ आनंद सिंह, बलिया, न्यूज फर्स्ट। आइए अब हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे DIOAS बलिया रमेश सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो रमेश सिंह जी, नमस्कार। न्यूज फर्स्ट टीवी चैनल से आनंद सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। रमेश सिंह जी, आपके यहाँ बलिया में एक सिसवार कला में विद्यालय है, आदर्श अंबेडकर शिक्षण संस्थान। इसके कुछ बच्चे कैमरे पे बोल रहे हैं कि उन्होंने सुविधा शुल्क के रूप में 2500 रुपया दिया है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2500 रुपये में से अधिकारियों के पास कितना पहुँचा है? यार जरा उन्हीं बच्चों से पूछ लीजिए या प्रबंधक से पूछ लीजिए कितना पहुँचा है पहले। सर DIOAS तो आप ही है ना? तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे जरा मेरे सामने बुला करके कहलवा दीजिए या मुझसे बुला करके उससे बात करा दीजिए कि कितना सुविधा शुल्क दिया है उसने जो है विद्यालय वाले ने। यार एक बात बताऊं कि पूरे सरेआम कैमरे पे बोल रहा है तो मेरे पास पहले शिकायत तो आप लोगों के पहुंच गई। मेरे पास शिकायत करनी चाहिए थी, मैं इसके बाद पनिश किया होता। तो सर यही तो मेरे पास तो शिकायत किया ना इन लोगों ने। और जो सर अंग्रेजी का पेपर आउट है उस पर क्या कहेंगे सर? कहीं कोई पेपर आउट नहीं है यार। आप तो क्यों जो गलत चीजों को क्यों रिवलाइज करते हैं भाई? मैथ का पेपर आउट हो चुका है सर, इससे पहले आपका एक भी पेपर आउट हो चुका है सर। मैं आपको पेपर की अरे कहीं कुछ नहीं आउट हुआ, एक भी आपके खबर भेजने से कहीं कुछ नहीं। मैंने एकदम बिल्कुल सभी को बुला करके मीडिया वालों को। सर रमेश सिंह जी, आप सही कह रहे हैं कि हमारे खबर भेजने से आपके प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर क्या फर्क पड़ेगा अगर हमको मिल जाए? आपको बता दूं कि पूरी तरह से मैंने जाकर के स्वयं देखा था, आपके मीडिया वालों को बुलाया था, बुला करके पेपर दिखवाया था मैंने। ठीक है रमेश सिंह जी, नगरा मोहम्मद साहिबान इंटर कॉलेज जो है उस पे BSA राकेश सिंह ने 9 बच्चों को वो किया। बिल्कुल गलत किया BSA ने। आप BSA का पक्षधर मत बनिए, बल्कि रियल पोजीशन जो है उसको करिए। नहीं, आप BSA के पक्षधर बनी रहे। इस तरह क्या मतलब है BSA का? BSA को क्या पावर है भाई? BSA का पावर नहीं है बिना मुझे बताए, बिना मेरे। जी बताइए। नहीं, बिना मुझे बताए नहीं, पहले मुझे मेरे प्रश्नों पर उत्तर दे लीजिए। क्या BSA जो है क्या नाम है बिना कोई चीज मेरे संज्ञान में लाए, बिना मेरे पास लिखित रूप में दिए कहाँ चली गई? जी, इसके मतलब राकेश सिंह जी, अगर कोई भी आपके पास अधिकारी जाए पहले वो आपको लिख के दे कि सर यहाँ पे नकल हो रही है, आप आइए अपने गाड़ी के साथ। नहीं, ये इतना गलत नहीं, सुनिए पहले। गलत स्वरूप में उसको मोड़ करके मत ले जाएंगे। नहीं, गलत ऐसा नहीं होता है। सुनिए कि BSA ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी पहले BSA आपको ये कहें कि सर यहाँ पे नकल हो रहा है, आप आइए, उसके बाद आप ये BSA न कहे। सुनिए पहले, और सुनिए उसमें हमारी दैनंदिनी पे वहाँ हमारी दैनंदिनी होती है जो कोर्ट में लगती है, उसका प्रूफ दिया जाता है जी। उस प्रूफ पे दैनंदिनी पे इनको लिखने के ये नहीं लिख सकते थे वहाँ पे कि 250 कापियां पकड़ी गई, 250 लोग पकड़े गए, 10 बच्चे पकड़े गए और 10 बच्चे में 250 कापियां लिख रहे हैं। जी, वो दैनंदिनी पे क्यों नहीं लिख दिया गया?
जो कि अगर मान लीजिए कल हम कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में जवाब कौन देगा? वही जमीन देती है। कोई 9 बच्चे नहीं पकड़े गए, वो 26 में से कोई बच्चे, उनके 26 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उसमें से एक भी बच्चा नहीं पकड़ा गया है। रमेश सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि बलिया में नकल हो ही नहीं रही है? ऐसा हम नहीं कर रहे कि बलिया में नकल नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से आप लोग रिमराइज कर रहे हैं उस तरह की पोजीशन नहीं है। रमेश सिंह जी, फिर प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर नकल हो रही है, आप मान रहे हो कि नकल हो रही है, अरे आप हमको अभी रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। आप पिछले साल का रिजल्ट देखिएगा और इस साल का रिजल्ट देखिएगा। आप अगर कुछ हमको रमेश सिंह, दोनों साल का रिजल्ट जरा देख लीजिएगा। पिछले साल नकल हुआ था, इस साल इसलिए आप करा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नो, ऐसी नहीं, हम कहीं उसी का कंट्रोल तो बता रहा हूँ कि कितने % कंट्रोल हुआ, आपको अभी दिख जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। अब आप पर्टिकुलर विद्यालय पे आप कैसे प्रवेश कर गए भाई? किसी विद्यालय पे आप लोग प्रवेश कर नहीं सकते इस तरह की गतिविधियां। प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ कैमरे के आगे खुलेआम बैठ के लड़के लिख रहे हैं, और क्या चाहिए सर नकल रोकने का? ऐसा तो आज भी 5 टीम, आज भी हमारी, सुनिए, 5 टीम हमारी आज भी दस है। सिर्फ ये आप लोगों को दिखता है जितने हमारे। माफ कीजिएगा रमेश सिंह जी, मेरा मतलब नहीं कि आपके 5 टीम लगी या 50 टीम लगी है। मेरा सिर्फ सवाल पूछने का ये मतलब है कि आपने नकल रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? परीक्षा शुरू होने से पहले आपने बड़े बड़े पूरी तरह से आपको बता दें कि हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि नकल किसी भी स्थितियों में न होने पाए। रिजल्ट में क्या अंतर आ रहा है सर? प्रयासरत तो हमारे अभी दोनों रिजल्ट आप नहीं, एक चीज हमको बता दें जी, रिजल्ट में जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, आप लोगों को क्या दिख रहा है कि सरेआम नकल हो रही है, सभी विद्यालयों में नकल हो रही है। पूछना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आपको बता दें कि आप कहीं न कहीं से इन्वॉल्व होकर के इस तरह का मीडिया कर रहे हैं, और मीडिया को इन्वॉल्व होने का कोई औचित्य नहीं है। रखिए आप, ठीक है, जो लिखना हो आप लिखिए। तो सुना आपने, जब न्यूज़ फर्स्ट ने रमेश सिंह से सवाल किया तो रमेश सिंह भड़क गए। जनाब, भड़केंगे ही आप नकल तो रोक नहीं पा रहे हैं। न्यूज़ फर्स्ट अपने दर्शकों से किए हुए वादों को पूरा करता है कि अधिकारियों और सरकार से तीखे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।